हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक अंग्रेजी की मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं, जिन्हें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाएगा, इनका हिंदी अर्थ कैसे निकाला जाता है, कहां पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत सारी नई चीज़ें इस वीडियो से आप सीख पाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, अपने दिन को प्लान करो, यानी अपने दिन की योजना बनाओ कि आप दिन भर में क्या करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है, प्लान योर डे बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। प्लान मतलब होता है योजना बनाओ। प्लान मतलब योजना बनाओ या योजना करो, ठीक है। योजना बनाओ। योर मतलब होता है आपके, ठीक है। योर मतलब आपके, डे मतलब दिन, यानी अपने दिन का योजना बनाओ। डे मतलब हो गया दिन, यानी अपने दिन की योजना बनाओ। बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले। स्टार्टिंग मतलब शुरू, स्टार्टिंग मतलब शुरू करने, ठीक है। शुरू करने से, शुरू करने से। एनी मतलब कोई, एनी मतलब कोई, यानी अपने दिन की योजना बनाओ। बिफोर मतलब पहले, स्टार्टिंग मतलब शुरू करने से, एनी वर्क मतलब कोई काम, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने दिन की योजना बनाओ, ठीक है। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आपको योजना बनानी है। एवरी नाइट थिंक अबाउट डे। एवरी यानी प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, नाइट का मतलब रात, प्रत्येक रात। थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक मतलब सोचना। अबाउट का मतलब बारे में, अबाउट मतलब बारे में। द डे, द डे का मतलब यानी दिन के बारे में, ठीक है। यानी प्रत्येक रात आपको अपने दिन के बारे में सोचना है कि हमें जो है कल सुबह क्या क्या करना है, ठीक है। तो यानी एवरी नाइट थिंक अबाउट द डे, यानी प्रत्येक रात अपने दिन के बारे में सोचो। एंड मतलब और, एंड मतलब और। दोस्तों यह मोटिवेशनल स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। और डिसाइड मतलब निर्णय करो, डिसाइड मतलब निर्णय करो। व्हाट यानी जो, व्हाट मतलब जो। यू मतलब आप, यू मतलब आप। विल डू, देखिए विल के साथ यहाँ वर्ब लिखी गई है, तो इसका मतलब फ्यूचर टेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी जो आपको विल डू यानी करना है, करना है, ठीक है। विल डू इन द मॉर्निंग। इन मतलब हो जाएगा में, इन मतलब में। द मॉर्निंग यानी सुबह, ठीक है, यानी सुबह में, यानी रात में ही आपको सोचना है अपने दिन के बारे में। अपने दिन के बारे में सोचना है कि आपको निर्णय कर लेना है कि व्हाट यू विल डू, यानी क्या आप करोगे। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, सुबह में आप क्या करोगे वह आपको रात में ही सोच लेना है, यानी उसका आपको निर्णय कर लेना है कि रात में आप क्या करना चाहते, सॉरी सुबह में क्या करेंगे, ठीक है। आफ्टरनून मतलब दोपहर में, आफ्टरनून मतलब दोपहर में, ठीक है। एंड मतलब और, एंड मतलब और। इवनिंग मतलब शाम में, यानी आपको रात में ही सोच लेना है कि आप सुबह में क्या करेंगे, दोपहर में क्या करेंगे, एंड इवनिंग और शाम में क्या क्या करेंगे। इस तरीके से अपने दिन को जो है बांट लेना है कि सुबह, शाम और दोपहर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। किसके लिए? अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या क्या आपको करना है वह सोच लेना है, ठीक है। सेट क्लियर टास्क फॉर ईच टाइम। सेट मतलब तय करो, ठीक है। सेट मतलब तय करना, तय करना।
क्लियर मतलब होता है साफ या स्पष्ट, साफ या स्पष्ट। टास्क मतलब होता है काम। फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए। ईच टाइम यानी हर समय के लिए, ठीक है, प्रत्येक समय के लिए, हर समय के लिए। आपको यह तय कर लेना है कि क्या क्या आपको करना है। सेट क्लियर टास्क फॉर ईच टाइम यानी आपको तय कर लेना है कि आपको हर समय क्या करना है। डिसाइड हाउ मेनी आवर्स यू विल वर्क। डिसाइड मतलब निर्णय करो, डिसाइड मतलब निर्णय करो, ठीक है, डिसाइड मतलब निर्णय करो। हाउ मेनी मतलब हो जाता है कितने, हाउ मेनी का मतलब कितने, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स मतलब घंटे। डिसाइड मतलब निर्णय करो, हाउ मेनी आवर्स यानी निर्णय करो आप कितने घंटे। यू मतलब आप, यू मतलब आप। विल वर्क यानी काम करोगे, ठीक है, काम करोगे, काम करोगे यानी आपको निर्णय कर लेना है कि आप कितने घंटे काम करोगे। एंड मतलब और, आपको निर्णय करना है कि आप कितने घंटे काम करोगे। एंड मतलब और हाउ मेनी आवर्स यू विल स्टडी। हाउ मेनी यानी कितने, और कितने घंटे, कितने, हाउ मेनी मतलब कितने, आवर्स मतलब घंटे, कितने घंटे। यू विल स्टडी, यू मतलब आप, विल स्टडी यानी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, पढ़ाई करेंगे। विल देखिए, विल के साथ यहाँ वर्ब आ गई है ना, तो इसका मतलब यहाँ फ्यूचर टेंस है। यानी आपको तय कर लेना है, निर्णय कर लेना है कि आप कितने घंटे काम करोगे और कितने घंटे आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। यह आपको तय कर लेना है कि आप दिन भर में कितने घंटे काम करोगे और कितने घंटे आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको दिन को तय कर लेना है। आगे देखिए दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। आगे देखिए, लिखा गया है ऑल्सो फिक्स्ड सम टाइम फॉर योर सेल्फ। ऑल्सो मतलब होता है भी, ऑल्सो मतलब भी। फिक्स मतलब होता है तय करना है, यानी भी तय करना है, और यह भी तय करना है, ठीक है, तय करना है। सम मतलब होता है कुछ, टाइम मतलब समय, कुछ समय। फॉर समय मतलब टाइम मतलब समय, फॉर मतलब के लिए, के लिए। योर सेल्फ यानी अपने आप के लिए, ठीक है। और आपको यह भी तय करना है, आपको यह भी तय करना है सम टाइम यानी कुछ समय, फॉर योर सेल्फ यानी खुद के लिए या अपने आप के लिए, ठीक है, खुद के लिए या अपने आप के लिए। टू रिलैक्स, टू रिलैक्स मतलब क्या होता है दोस्तों? आराम करना, ठीक है। यानी आपको यह भी तय कर लेना है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करोगे, कितने घंटे आप काम करोगे, और आपको कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल लेना है। टू मतलब होता है को, टू मतलब को। रिलैक्स मतलब आराम, रिलैक्स मतलब आराम करने को। एंड और थिंक सोचने को, और थिंक मतलब सोचने को, ठीक है। यानी आपको यह भी समय निकाल लेना है अपने आप के लिए, मतलब आराम करने के लिए और सोचने के लिए, ठीक है। यानी आपको यह भी समय निकालना पड़ेगा। आगे लिखा है गिव प्रॉपर टाइम टू योर फैमिली बिकॉज दे आर आल्सो। गिव मतलब दो, गिव मतलब देखिए, गिव मतलब हो जाता है दो या देना, ठीक है, देना। प्रॉपर मतलब होता है सही, प्रॉपर मतलब सही। टाइम मतलब होता है समय, ठीक है, टाइम मतलब समय, यानी सही समय देना। टू मतलब को, योर फैमिली यानी आपके परिवार को, ठीक है। योर मतलब आपके, फैमिली मतलब परिवार, ठीक है, आपके फैमिली यानी परिवार को। और आपके परिवार को भी उचित समय देना, सही समय देना। बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि
दे मतलब वे आर मतलब हैं, ऑल्सो मतलब भी, क्योंकि वे भी यानी अपने फैमिली को भी आप प्रॉपर समय देना, उचित समय देना, क्योंकि वह भी आपके लिए, अब आपके लिए क्या है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन मतलब हो जाता है में, योर लाइफ यानी आपके जीवन में, ठीक है, क्योंकि आपके परिवार को भी आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि वह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योर लाइफ मतलब आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में आपके परिवार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको उनको भी ध्यान रखना है। आगे, व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर डे लाइक दिस, व्हेन मतलब जब, यू मतलब आप, जब आप ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करते हो, ठीक है, व्यवस्थित करते हो। व्हेन यू ऑर्गेनाइज जब आप व्यवस्थित करते हो, योर मतलब आपके यानी अपने, डे मतलब दिन, जब अपने दिन को व्यवस्थित करते हो, ठीक है, लाइक दिस यानी इस तरह, लाइक माने तरह, दिस मतलब इस, ठीक है, इस तरह जब आप अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित करते हो, योर लाइफ बिकम्स सिंपल एंड फोकस्ड। योर लाइफ यानी आपका जीवन, ठीक है, लाइफ मतलब जीवन, बिकम्स यानी बन जाता है या हो जाता है, ठीक है, हो जाता है सिंपल, ठीक है, सिंपल मतलब होता है साधारण, सिंपल मतलब साधारण या आसान बोल सकते हैं। एंड मतलब और, फोकस्ड मतलब हो जाएगा केंद्रित, ठीक है, केंद्रित। याद रखना है कि अगर आप अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित करते हैं तो आपका जीवन एकदम साधारण और केंद्रित हो जाएगा, ठीक है, समझ आया दोस्त। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर डे, जब आप अपने दिन को व्यवस्थित करते हो, लाइक दिस इस तरह, योर लाइफ यानी आपका जीवन, बिकम्स यानी हो जाता है, सिंपल मतलब साधारण, एंड फोकस्ड मतलब केंद्रित। जब इस तरीके से अपने जीवन को, इस तरीके से अपने दिन को व्यवस्थित करते हैं तो आपका जीवन जो है साधारण और केंद्रित हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। आगे, यू विल नॉट फील कंफ्यूज्ड और लॉस्ट। यू मतलब आप, विल नॉट यानी नहीं करोगे, ठीक है, यू विल नॉट यानी नहीं महसूस करोगे। फील, देखिए यहाँ फील लिखा है ना, आप महसूस नहीं करोगे, ठीक है, महसूस करोगे यानी आप महसूस नहीं करोगे। कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित, और मतलब होता है या, लास्ट मतलब होता है हारा हुआ, लॉस्ट मतलब हारा हुआ। यानी जब आप अपने जीवन को इस तरीके से अपने दिन को व्यवस्थित करेंगे तो आपका जीवन सिंपल यानी साधारण और केंद्रित हो जाएगा और कभी भी आप अपने को भ्रमित और हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, एट द एंड यू विल क्लियरली नो व्हाट यू हैव डन इन योर सक्सेस। एट द एंड, एट मतलब होता है पर, द एंड मतलब होता है अंत, ठीक है, यानी अंत में या अंत पर, ठीक है, अंत में। यू मतलब आप, विल नो, विल मतलब होता है, देखिए विल के साथ यहाँ नो लिखा गया है तो मतलब आप जान पाओगे, ठीक है। क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट, आप स्पष्ट जान पाओगे, ठीक है, यानी अंत में आप स्पष्ट जान पाओगे। क्या जान पाओगे भाई, देखिएगा, अंत में आप स्पष्ट जान पाओगे व्हाट, देखिएगा व्हाट यू हैव डन। व्हाट मतलब होता है जो, यू मतलब आपने, यू मतलब आपने, हैव डन, देखिए हैव के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है यहाँ
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप जान पाओगे यू हैव डन यानी आपने किया है, आपने किया है, आपने किया है। फॉर मतलब के लिए, योर फ्यूचर, योर मतलब अपने, योर सक्सेस यानी अपनी सफलता के लिए, ठीक है। तो आप यह जान पाओगे कि आपने जो है अपनी सफलता के लिए क्या किया है। अंत में आप यह जान पाओगे कि आपने अपनी सफलता के लिए क्या किया है। सक्सेस मतलब होता है सफलता, ठीक है। तो अंत में आप यह जान पाओगे कि अपने अपनी सफलता के लिए क्या किया है। जब आप अपने दिन को सेट करेंगे कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, तो आप अपने आप को यह जान पाओगे और अपने आप को केंद्रित कर पाओगे, ठीक है। और आप यह जान पाओगे कि आपने अपने जीवन में सफलता के लिए क्या किया है, ठीक है। आगे यू विल अंडरस्टैंड, यू मतलब आप, विल अंडरस्टैंड यानी समझ जाएंगे या समझेंगे, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड आप समझेंगे, ठीक है, आप समझेंगे। हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम का मतलब हो जाएगा कितना समय, ठीक है। हाउ मच टाइम मतलब हो जाएगा कितना समय। देखिए हाउ मच का मतलब होता है कितना, टाइम मतलब हो जाएगा समय। यू मतलब यू हैव गिवन टू योर गोल, यू मतलब आपने, हैव गिवन यानी दिया है, ठीक है। हैव गिवन मतलब दिया है, गिवन दिया है। टू योर गोल, टू योर गोल यानी अपने लक्ष्य के लिए, ठीक है, अपने लक्ष्य। योर मतलब अपने, गोल मतलब लक्ष्य, यानी आप यह समझ जाएंगे कि आपने अपने लक्ष्य के लिए कितना समय दिया है, ठीक है, आप यह समझ पाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की मोटिवेशनल स्टोरी। हमने एक एक चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको यह सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिएगा। और इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी की मोटिवेशनल स्टोरी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।